इनकार तो कर सकते हैं, लेकिन मौत का इनकार करने की जुर्रत उनकी भी नहीं है। ये वो हकीकत है कि आपका दोस्त हो या दुश्मन, इसका इकरार किए बगैर नहीं रह सकता है। मौत आनी है। कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी की? हमारे अस्लाफ जिन्होंने अपने कपड़ों के साथ भी समझौता इसलिए नहीं किया, अगर हम महंगा कपड़ा पहनेंगे तो गरीब लोग क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। उनके भूख और प्यास को सामने रखते हुए, उनकी मजबूरियों को सामने रखते हुए उन्होंने अपने साथ ये समझौता किया कि हम निचले दर्जे का कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन गरीबों के साथ मजाक नहीं उड़ाएंगे। हम जरा नजर तो डालें सोसाइटी और समाज पर कि हमारे मामलात क्या हैं, हमारे अंदर तकवा कैसा है। आज मुआशरे की इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन कौन कौन से पहलू को उजागर किया जाए। यही उमर इब्न अब्दुल अजीज हैं, जिनकी बीवी हामिला है, जिनके पेट में बच्चा है और 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। अपनी खादिमा से कहते हैं कि बैतुल माल से दूध ले आओ, जब कहीं से आ जाएगा तो कर्ज अदा कर दिया जाएगा। खादिमा बैतुल माल से दूध लेने के लिए जाती है और जब दूध का प्याला लेके आती है, जब घर के अंदर घुसती है तो उमर इब्न अब्दुल अजीज वुजू के लिए, तहज्जुद के लिए वुजू बना रहे हैं। अपनी खादिमा को आते हुए देखा, पूछा चादर के पीछे क्या है। उसने चादर हटा दी, कहा अमीरुल मोमिनीन इसमें दूध है, कहाँ से लाए हो, कहाँ से लाई हो। जवाब दिया ये दूध बैतुल माल से लाई हूँ। किसने मंगाया? आपकी बेगम ने, आपकी मोहतरमा ने मंगाया है। क्यों? 4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया, पेट में बच्चा है, हमल साकित हो जाएगा अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने वो दूध का प्याला ले लिया, वो दूध का प्याला ले लिया। बीवी कहती है अपने शौहर से, मेरे सरताज, मैं अपने लिए नहीं पी रही हूँ, इस बच्चे के लिए जो पेट में है, जो आपकी अमानत इस पेट के अंदर पल रही है उसके लिए है। उमर इब्न अब्दुल अजीज का जवाब सुनिए मेरे प्यारे साथियों, इस जवाब को सुनिए जो जवाब तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी ने भी नकल किया है, इस्तिआब में अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने भी नकल किया है। इस अल्फाज पर गौर कीजिए जो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने जवाब दिया, वो जवाब ये था, मेरी प्यारी बीवी ये दूध तुम्हें पीने को नहीं मिलेगा। जवाब दिया इस बच्चे के लिए, ये बच्चा भूखा मर जाएगा अगर इस बच्चे को कुछ नहीं मिला। बीवी जब खाएगी तो पेट में बच्चे को तकवीयत मिलेगी, ताकत पहुंचेगी, और जब बीवी को कुछ नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या करेगा? पेट में मर सकता है। फरमाया बीवी बच्चे से कह दो, ये अल्फाज गौर कीजिए इस्तिआब के, इस बच्चे से कह दो जो तेरी पेट में, तेरे पेट में पल रहा है, जो मेरी अमानत है। अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके इस बच्चे का जिंदा रहना जरूरी है तो इस बच्चे से कह दो कि तेरे बाप को तेरा मरना गवारा है, तेरे बाप को तेरी मौत गवारा है। आए मेरे बच्चे, अगर अपनी माँ के पेट में तू मरता तो मर जा, तेरी मौत तेरा मर जाना मुझे उस ग़िज़ा से बेहतर है जो मुसलमानों की अमानत में खयानत करके खिलाई जाए और उसके माल से बढ़कर परवरिश पाकर तू पैदा हो। मुझे उस माल से, मुझे उस माल के खिलाने और पिलाने से बेहतर है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हो। जाओ इस पेट के बच्चे से कह दो। ये कौन सा तकवे की कौन सी महराज थी? इसको आप तकवे की कौन सी सीढ़ी कहेंगे, कौन सी लिफ्ट करार देंगे? मेरे भाइयों, मुआशरे के अंदर और समाज के अंदर हमने हराम बिजनेस खोल रखे हैं, हराम कारोबार कदम कदम पर। आज कोई बिजनेस उठाकर देख लो मेरे भाइयों, अगर वो बज़ाहिर हलाल है तो उसके अंदर हम झूठ बोल बोल के उसको हम हराम कर लेते हैं। आज किसी एक बिजनेस को उठाकर देखो आप, कोई एक कारोबार उठाकर देखो आप, बज़ाहिर अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसमें घुसते हैं और उसकी तह में जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें भी हजारों कस्में खा खाकर कस्टमर को बेवकूफ बनाया गया है। आज नजरें तो डालिए आप समाज और सोसाइटी के ऊपर, जबकि तकवे का बहुत गहरा साथ है इबादत से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, मुझे
ऐसा कोई विर्द, कोई वजीफा बता दीजिए कि मैं मुस्तजाबुद दावत हो जाऊं, मैं जो भी दुआ करूं कबूल हो जाए। मुझे कोई ऐसा अमल बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, अल्लाह के नबी ने उससे ये नहीं कहा कि तुम रोजा रखो। अल्लाह के नबी ने उसको जो एक अमल बताया वो अमल ये था कि तुम हराम लुक्मा खाना छोड़ दो, हलाल रोजी खाना शुरू कर दो, तुम मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, हम नजर डालें अपने बिजनेस पर और अपने कारोबार में, और फिर सोचें कि हम वो खा के माले हराम और फिर हमारे नुत्फे से वो बच्चे पैदा हों जो इब्न क़य्यिम बने, इब्न तैमिया बने, इब्नुल जौज़ी बने, अहमद इब्न हंबल बने, इमाम मालिक बने। कहां से तसव्वुर? जब हम हराम खाएंगे तो इंस्टाग्राम पे नाच करने वाली औलादें ही पैदा होंगी, यही उम्मीदें रखी जा सकती हैं। जब हम हराम खाएंगे तो हमारे नुत्फे से पैदा होने वाली हमारी बेटियां अपने सरों से दुपट्टे और ओढ़नियां उतार कर इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो नहीं बनाएंगी तो और क्या करेंगी? और बाप उन वीडियो को देखकर फख्र नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मेरे भाइयों, यह इस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। चाहे इसको आप खुशी खुशी आप इसको बर्दाश्त करें या नफरत के साथ बर्दाश्त करें, लेकिन ये जमाने की सबसे बड़ी हकीकत है कि आज यहां बैठे हुए बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे भाइयों कि हमारी बेटियां आज टिकटॉक पर वीडियो बना रही हैं, डांस कर रही हैं और नाच रही हैं। इसमें ना आप बचे हैं, ना हम बचे हैं, ना मुल्ला मौलवी बचे हैं, ना हाजी नमाजी बचे हुए हैं। ये इस दौर की सबसे बड़ी बुराई है और इस पर हम गौर करें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हम इसके पस मंजर पर भी गौर करना चाहिए हमें, क्योंकि एक शिक ही मुझे नहीं बताना है, मुझे दूसरी शिक की तरफ भी चलना था, इसलिए मैं जरा उस तरफ भी आना चाहता हूं। थोड़ा सा एक और वाकया बता दो। ये कौन सा मामला था कि इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है, बूढ़ी औरत, बुढ़िया, और कहती है अहमद इब्न हंबल से, इमाम मोहतरम मैं चांद की रोशनी में भी सूत काटती हूँ। जो कपड़े का बिजनेस करते हैं कारोबार, उनको ज़्यादा समझ में आएगा। चरखा होता है वो सूत काटने वाला, हम लोग तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, लेकिन आपको बता रहा हूँ सूत काटते थे। वो सूत दूसरों का लेती थी, उसको काटने के बाद उनके हवाले कर दिया करती थी। मसला पूछ रही है, इमाम साहब मैं कभी चांद की रोशनी में सूत काटती हूँ और चांद जब नहीं निकलता है तो मैं चिराग की रोशनी में भी सूत काटती हूँ, तो क्या कस्टमर से दोनों की कीमत एक बताऊं या अलग अलग बताऊं? चांद की रोशनी में मेरा तेल नहीं जलता, मेरा चिराग नहीं जलता, उसकी कीमत क्या मैं कम लूं? और जब मैं अपना चिराग जलाकर सूत काटती हूं और कस्टमर को देती हूं, चूंकि उसमें हमारा तेल लगता है, तो क्या मैं उसकी कीमत ज्यादा लूं? क्या करूं? अहमद इब्न हंबल के आंखों में आंसू। आज के ज़माने में ये बूढ़ी औरत जो कब्र में पैर लटकाए हुए और इसके तकवे का ये आलम, कहते हैं कि हाँ अगर हो सके तो दोनों की कीमत अलग अलग बताओ। यही एहतियाती कदम है, यही मोहतात है। यानी चांद की रोशनी में जब सूत काटो तो उसकी कीमत कुछ कम लो, और जब चिराग जलाकर सूत काटो तो उसकी कीमत कुछ ज़्यादा लो। जब वो बूढ़ी औरत जाने लगी तो अहमद इब्न हंबल ने लोगों से पूछा, ये बूढ़ी औरत कौन है? कौन है इतनी मुत्तकी और परहेजगार औरत? जवाब दिया, ये काजी बशीर की बेटी है, ये काजी बशीर की बहन है जो इतनी नेक और फर्मा बरदार है। मेरे प्यारे साथियों, जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं इमाम अहमद इब्न हंबल के दौर में बूढ़ी औरतों के तकवे का यह हाल था। कहाँ चला गया जमाना? मुआशरे की कौन कौन सी इस्लाह करेंगे आप? सबसे बुनियादी चीज़ ये कि हम अपने आप की इस्लाह कर लें और तकवा अपने अंदर पैदा कर लें। बहुत सी चीज़ें, अल्लाह के नबी के पास वो शख्स आया था, आपको मालूम है, जिसने अपनी 4 बुराइयां बताई थी। क्या एक छोड़ सकता हूं? तो आपने क्या कहा था? झूठ छोड़ दे। जब झूठ छोड़ देगा तो सारी बुराइयां अपने आप उसने झूठ को छोड़ा और सारी बुराइयां। आप तकवा पैदा कर
कर लीजिए अपने अंदर, परहेजगारी अपने अंदर पैदा कर लीजिए। बहुत सी बुराइयां परहेजगारी की वो तकवे की बुनियाद पर अपने आप छूट जाएंगी। दूसरा पहलू है वह अक़िमिस्सला या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द। क्या कहा? अल्लाह से डरो और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। कल क़यामत के दिन के लिए दुनिया 60 70 80 साल, बस इससे ज़्यादा आप नहीं जी पाओगे। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। दुनिया में बहुत से अधर्मी और दहरिया और कम्युनिस्ट अल्लाह का